दोस्तों स्वागत है आपका आज के न्यू एपिसोड में। एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के एपिसोड की शुरुआत में मोटी बात चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सभी वहाँ से जाने लगते हैं। माही गुस्से में अनुपमा से कहती है कि आपने हमेशा की तरह एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अनुपमा राही से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन राही उसे साफ शब्दों में दोषी ठहराती है। राही कहती है कि आप पहले हमेशा मुझे चोट पहुंचाती हैं, उसके बाद आकर मुझे मनाने का नाटक करती हैं। ये आखिरकार कब तक चलेगा? इस बार आपने मेरे ससुराल को बर्बाद कर दिया है। आपकी अच्छाई अगर आपकी बेटी के काम नहीं आ सकती, तो ऐसी अच्छाई का क्या ही काम है? राही अनुपमा को आरोप लगाती है और अनुपमा ने उसका घर उजाड़ दिया है। अनुपमा हैरान होती है। राही कहती है कि आप सिर्फ महानता की नौकरी कीजिए, क्योंकि आपको अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं है। अनुपमा समझाने की कोशिश करती है। पराग जी खुद ही इस प्रोजेक्ट से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन राही उस बात पर विश्वास करने से इनकार कर देती है। राही कहती है कि जैसे ही पापा इस प्रोजेक्ट से पीछे हटेंगे, कोठारी हाउस नीलाम हो जाएगा और मोटी बात पूरी तरह टूट जाएगी। अनुपमा कहती है कि तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, लेकिन राही लगातार अनुपमा का अपमान करती है और कहती है कि रजनी, आप में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी बेटियों की परवाह नहीं करती। अनुपमा हैरान होती है। तभी प्रेम बीच में कहता है कि माही और तुम में भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपनी जबान पर काबू नहीं रख पाती। प्रेम खुलकर अनुपमा का साथ देता है और राही को गलत ठहराता है। राही प्रेम से कहती है कि अगर कभी तुम्हें मुझ में से या मम्मी में से किसी एक को चुनना होगा, तो क्या तुम मम्मी को चुनोगे? प्रेम साफ कह देता है कि हाँ, मम्मी को चुनूंगा, क्योंकि मम्मी ही सही है। प्रेम चला जाता है। राही भड़क जाती है और अनुपमा पर आरोप लगाती है कि आपने मुझसे प्रेम को भी छीन लिया है। आप बचपन में मेरा दिल तोड़ रही थी, आज भी दिल तोड़ रही हैं। दूसरी तरफ तोशु और पाखी इस बात पर खुश हो जाते हैं कि पराग कोठारी का घर नीलाम हो सकता है। तोशु कोठारी परिवार का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मम्मी खुद गरीब हैं और अब पराग को भी गरीब बना देंगी। अंश इसका विरोध करता है और कहता है कि किसी की मजबूरी का मजाक मत बनाओ, वह लोग भी हमारे अपने हैं। पाखी कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हारा कितना अपमान किया था। वह बताती है कि मोटिबा परी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई हैं, लेकिन मम्मी ही नहीं मानी। तोशु कहता है कि अब कोठारी परिवार भिखारी परिवार बन जाएगा। अब मोटिबा किसी मंदिर में भीख मांगती हुई नजर आएंगी। तभी अनुपमा शाह हाउस में पहुंच जाती है और तोशु पर गुस्सा करती है। अनुपमा तोशु से कहती है कि जो तुम लोग मुसीबत पर हंसते हैं ना, बाद पर मुसीबत ही उन पर आ टूटती है। दूसरी तरफ पराग बैंक मैनेजर से लोन के लिए पूछता है और कहता है कि घर बचाने के लिए मैं अपनी हर संपत्ति और हर शेयर गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ। मैनेजर कहता है कि लोन मिल जाएगा, लेकिन वादा नहीं कर सकता। राही यह सब सुन लेती है। दूसरी तरफ मोटिवा सोचती है कि पराग बहुत जिद्दी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे पराग भी वही करेगा जो हम कहेंगे। हम पराग को इस डील के पीछे नहीं हटने देंगे। इसी बीच ख्याति और मीता आकर मोटिबा को संभालती हैं और कहती हैं कि पराग जी सब संभाल लेंगे। मोटिबा अनुपमा को दोष देती है। ख्याति कहती है कि घर सिर्फ गिरवी है और घर छुड़ाया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के से हटने से पराग जी को उन गरीबों की दुआ मिलेगी। मोटिबा कहती हैं कि भगवान अगर गरीबों की दुआ सुनता हो तो वह गरीब ही नहीं होते। पराग ने अपनों के साथ बहुत गलत कर दिया है। मीता यह सुनकर सोचकर घबरा जाती है। वह कहती है कि अब मिडिल क्लास की तरह जीना पड़ेगा। ख्याति कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप पराग जी पर और भगवान पर भरोसा रखिए। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना को संभालती है। बाबूजी से पूछती है कि अगर उनका घर चला गया तो क्या होगा। अनुपमा कहती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। अनुपमा प्रार्थना को समझाती है और कहती है कि पिता पर गर्व करो, उन्हें फायदे की जगह इंसाफ को चुना है। मैं उन्हें यह दाव हारने नहीं दूंगी। तुषु और पाखी कहते हैं कि आप रजनी को कैसे हराएंगी, आप जमीन पर हैं और रजनी आसमान पर है। अनुपमा कहती है कि आसमान में रहने वाले को जमीन पर गिरने का डर होता ही है, मैं इसी डर का फायदा उठाऊंगी। अनुपमा प्रार्थना से माफी मांगती है और कहती है कि वह अपना वादा नहीं निभा रही। अंश और लीला कहते हैं कि आप जाइए, हम सब संभाल लेंगे। बापूजी अनुपमा की तिलक करते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम पूरा परिवार तुम्हारे साथ है।
सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। अनुपमा बाबूजी का आशीर्वाद लेती हैं और खुश हो जाती हैं। दूसरी तरफ ख्याति से राही कहती है कि मेरी मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, मम्मी की वजह से हमारे घर की यह हालत है। ख्याति कहती है कि अनुपमा के आने से पहले ही पराग जी उस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला कर चुके थे। राही सोच में पड़ जाती है। ख्याति कहती है कि तुम्हें तो अनुपमा का साथ देना चाहिए कि वह इतनी बड़ी पॉलिटिशियन के सामने अकेली खड़ी है। इसी बीच मीता घर छोड़कर अपने मायके जाने का फैसला करती है। ख्याति कहती है कि घर अपनों से बनता है। आज पराग जी को और मोटी बा को आपकी जरूरत है, तो आप घर छोड़कर जा रही हैं। मीता कहती है कि जब मोटा भाई अपनी मनमानी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। राही मीता को समझाने लगती है। तभी मीता गुस्से से राही को कहती है कि तुम्हारी माँ की वजह से यह परिवार टूट रहा है। राही हैरान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा मुंबई पहुंच जाती है। रास्ते में चलते हुए उसके पेपर गिर जाते हैं। वह पेपर्स उठाने लगती है। तभी रजनी वहां से आती है और अनुपमा से कहती है कि तुम मेरे पाँव के नीचे हो। अनुपमा कहती है कि तुम्हारे पाँव के नीचे मैं नहीं, विद्या है। अगर विद्या को अपमान करोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। रजनी कहती है कि मेरे खिलाफ एक कदम बढ़ाने पर तुम्हें तो ठोकर लग गई। अनुपमा कहती है कि ठोकर खाकर ही मैं खड़ी हूँ। रजनी कहती है कि तुम जरूर गिरोगी, तुम्हारा केस बिखर जाएगा। अनुपमा कहती है कि मैं सब संभाल लूंगी। रजनी कहती है कि तुम अहमदाबाद जाकर आई हो, क्या कोई भी तुम्हारा साथ दे रहा है? तुम अकेली थी और अब ज्यादा अकेली होकर आई हो। रजनी पूछती है कि जिन्होंने तुम्हारे ऊपर से छत छीन ली, उनके लिए लड़कर तुम्हें क्या ही मिलेगा? बेवकूफ मत बनो, यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है। मुझे हाथ मिला लो और मैं तुम्हें दुबई में बहुत अच्छा घर दिलाऊंगी। रजनी अनुपमा को समझाने लगती है कि तुम पुलिस, जज, वकील हर जगह से निकल जाओगी क्योंकि फैसला हो चुका है। अनुपमा कहती है कि मैं तो बेकार में बेसहारा हूँ, लेकिन तुम तो इतनी बड़ी नगर सेविका होकर भी मेरे लिए समय निकाल कर क्यों आई हो? रजनी घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि तुम मुझसे डर गई हो। रजनी मना करती है और कहती है कि मैं नहीं डरती, मैं बहुत बड़ी नेता हूँ। अनुपमा कहती है कि फिर अभिनेता बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरे बारे में चिंता करनी छोड़ दो, एक्टिंग क्यों कर रही हो? पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो तब तुम्हारा क्या होगा? रजनी गुस्से से कहती है कि तुम क्या कर रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? अनुपमा कहती है कि मैं अपने कान्हा जी पर हमेशा विश्वास रखूंगी। यह कहकर अनुपमा वहां से चली जाती है। इसके बाद अनुपमा वकील से मिलती है और वकील से कहती है कि आपका केस बहुत कमजोर है, आप पीछे हट जाइए। अनुपमा कहती है कि मुझे सलाह नहीं, साहस चाहिए और मेरे पास साहस है। अनुपमा अलग अलग वकीलों से मिलती है और साथ ही हॉल वालों को मनाने की कोशिश करती है। अनुपमा आत्मविश्वास से डांस करती है। सभी तरफ से अनुपमा को नाकामयाबी मिल रही होती है। इधर पराग घर को बचाने के लिए कोशिश कर रहा होता है और मोरीबा परेशान हो रही होती है। राही उन्हें देखकर परेशान होती है। दूसरी तरफ अनुपमा बेहद दुखी होती है और औरत उसकी मदद करती है। इधर मोटी बा पराग से दवाई लेने के लिए मना कर देती है। अनुपमा योद्धा के रूप में आत्मविश्वास से डांस करती है। वह चोल के बोर्ड को देखती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि मीडिया वाले अनुपमा से पूछते हैं कि क्या रजनी की बेटी भी उसे नफरत करती है। रजनी यह देखकर गुस्सा होगी, अनुपमा जवाब देगी या फिर नहीं, ये देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको कल नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।